कल एक साधक भारी रोग से ग्रसित, और वो बोला कि हमें लगता है कोई वैष्णव अपराध बन गया। क्यों? नहीं, ये शरीर में। अरे बावरेपन में हम कह रहे हैं शरीर रोग से ग्रसित है तो बुद्धि को तो स्वस्थ रख ले। बुद्धि रोगी हो गई तो शरीर स्वस्थ होने पर भी महान नरक जैसा उसको दिन और रात व्यतीत होता है, नारकी भोगों का चिंतन करते हुए। कोई अपराध तब बनता है जब अहंकार होता है, ध्यान रखना। और तुम जो सब शरणागत हो, रोज ऐसा मंजना लगता है कि तुम्हारे अहंकार चढ़ पाएगा। रोज बर्तन मांजा जाए तो चाहे जितना गंदा हो एक दिन चमकने लगता है। ये सत्संग भाग भर मत जाना, पक्का समझना, जितने बैठे हो अनुभव कर लेना। जहां कमजोरी है यही लगेगा सिर्फ मेरे लिए बोला जा रहा है, और सत्य मानना ये सत्संग है। ये सार्वजनिक भगवदानंद के लिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य करके नहीं, सार्वजनिक सार्वभौम सत्संग होता है। शरीर का रोगों से ग्रसित हो जाना या कोई विपत्ति आ जाना ये हमारे पूर्व अपराध का है, पूर्व पाप का है। वर्तमान में यदि वैष्णव अपराध होगा तो शारीरिक दंड नहीं, मानसिक दंड होगा। क्या? आपका भजन रोक दिया जाएगा। तत्कालिक आप बहुत शुद्ध वैष्णव पवित्र हृदय के हैं, अगर कोई त्रुटि हो गई तो तत्कालिक दंड मिलता है। खोपड़ी दीवार में लग गई, चपेटा लग गया, दांत से जबान कट गई, अचानक कोई ऐसी घटना घट गई, थोड़ी मोड़ी चोट, ऐसा असाध्य रोगों का सृजन पूर्व शरीर रचने के पहले ही होता है, जो पूर्व पाप से है। आज हम भजन कर रहे हैं लेकिन पूर्व पाप रचित इसमें जो सृजन किया गया रोग वो पहले का है, आज से थोड़ी उत्पन्न हुआ है। तो साधक को बहुत विवेकवान रहना चाहिए, नहीं तो अब हमारा शरीर अस्वस्थ और बुद्धि अस्वस्थ। यही मूर्खता नहीं, शरीर अस्वस्थ और बुद्धि स्वस्थ है तो हम परमानंद में मगन ठिंगे पे रखा है। हमारी बात को समझना। हमारी बुद्धि भगवदाकार है तो पूरे शरीर में कीड़ा पड़े हो, गलता लगाओ तो कुछ फर्क नहीं है। और बुद्धि विषयाकार है तो चाहे एसी में बैठे हो जलोगे, देखा है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही अध्यात्म है, रुपया नहीं है, पद नहीं है। समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म से होता है, विवेक से होता है। ध्यान दीजिए, परमार्थ पे चल रहे हो तो महारंकत्वे वा परम विभवे। हमारे कदम नहीं रुकेंगे, चाहे हमें ऐसी परिस्थिति दे दी जाए कि भोजन के लिए भी तरसने लगे, और चाहे परम विभवे। ऐसा होता है, ये ना सोचे दोनों बातें होती हैं।